नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अगर आज चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जारी कर रहा है तो किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को लेकर के बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश बीजेपी को जितवा दिया, छत्तीसगढ़ जितवा दिया, राजस्थान जितवा दिया, यहां तक कि लोकसभा चुनाव जितवा दिया, हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव जितवा दिया। तो कांग्रेस ने तो लंबे समय से चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर यह कहा जा रहा है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं और रातों रात वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जहां पर बीजेपी को जिताना है वहां पर वोटिंग परसेंटेज और फर्जी मतदाताओं से वोट डलवाए जा रहे हैं। तो गंभीर आरोप राहुल गांधी इस समय चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा कि चलिए ठीक है, हम वोटर लिस्ट जारी करेंगे, हम आपको वोटर लिस्ट दिखाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि वो एहसान कर रहा है। यह एहसान नहीं है, बल्कि यह आपका काम है। पारदर्शिता लाना और निष्पक्ष चुनाव कराना यह चुनाव आयोग का काम है, किसी पर यह एहसान नहीं है। और राहुल गांधी ने यह बात कही, देखिए लिखा भी है, पारदर्शिता कोई एहसान नहीं है। अगर चुनाव आयोग यह सोचे कि हम वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं तो हम एहसान कर रहे हैं देश की जनता पर, हम एहसान कर रहे हैं कांग्रेस पर, तो यह एहसान नहीं है, बल्कि पारदर्शिता लाना, निष्पक्ष चुनाव कराना ही चुनाव आयोग का काम है। देखिए यहां पर लिखा भी है, पारदर्शिता कोई एहसान नहीं, संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग पर कांग्रेस का नया बयान। तो कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं तो आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये आपका काम है और बहुत पहले कर देना चाहिए। और राहुल गांधी ने यह कहा कि वोटर लिस्ट तक ही बात नहीं बनेगी, आप हमें सीसीटीवी वीडियो और फुटेज भी दिखाएंगे। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद अचानक जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और लाखों वोटर्स आए हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो हमको दीजिए। देखिए यहां पर लिखा भी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस पार्टी ने इसी पर नया हमला बोलते हुए कहा कि पारदर्शिता एहसान नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है, जिसे आपको अब निभाना ही पड़ेगा। देखिए यहां पर खबर में लिखा भी है, कांग्रेस ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर हमला बोलते हुए कहा है कि आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है और उसे सभी उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता कोई एहसान नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। खास तौर पर महाराष्ट्र में हरियाणा की मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की है ताकि चुनाव प्रक्रिया में भरोसा बना रहे। देखिए यहां पर लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। इस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है कि 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव के लिए मतदाता सूचियां कांग्रेस और अन्य दलों को समय पर दी गई थी और वेबसाइट पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि 22 मई को कांग्रेस सांसद के सामने यह स्थिति दोहराई गई थी। राहुल गांधी ने तारीख की मांग भी कर दी है। देखिए लिखा है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की इस पहल को पहला अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही यह भी पूछा कि डेटा डिजिटल और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कब उपलब्ध होगा। उन्होंने एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया। और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि पारदर्शिता जरूरी है। अगर चुनाव आयोग जनता में विश्वास बनाना चाहता है तो विपक्ष की जितनी भी मांगे हैं, जनता की जो मांगे हैं, उसे चुनाव आयोग पूरा करे। अब भाई वोट देने वाली जनता है तो क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसका वोट कहां जा रहा है। देखिए लिखा भी है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी का लेख चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से जो जवाबी पत्र सामने आया है उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता कोई दया नहीं है, यह संवैधानिक दायित्व है। लोकतंत्र अंधेरे में चलने वाली प्रक्रियाओं और अपुष्ट आंकड़ों पर नहीं चल सकता। तो दोस्तों, कांग्रेस की मांग क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के कांग्रेस ये मान रही है कि पूरी तरीके से धांधली के साथ ये चुनाव लड़ा गया। हरियाणा की 20 सीटों पर
ईवीएम मशीनों की बैटरियां 99% चार्ज पाई गई, जो कि संभव ही नहीं है। तो दोस्तों कई चुनावों पर जो फिलहाल अभी हाल ही में 2024 में चुनाव हुए, उन चुनावों पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला है। और राहुल गांधी ने क्या मांग की है, लिखा भी है, 2024 लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की डिजिटल व मशीन पाठनीय मतदाता सूची सार्वजनिक की जाए। चुनाव के दिन शाम 5 बजे के बाद की सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। पार्टी की विशेष समिति ने बताया कि कांग्रेस नवंबर 2024 से महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों को लेकर चिंतित रही है और इस पर अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। तो दोस्तों बात यह है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग आंकड़े को छिपा भी रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में तो जबरदस्त मतलब कि धांधली की खबर सामने निकल कर आ रही थी। पूरी पार्टी चिल्ला रही थी कि ये क्या हो गया। यहां तक कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जो कि कभी ईवीएम को लेकर वो टिप्पणी ही नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट देखा ना, तो उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि ईवीएम मैनिपुलेट की गई, ईवीएम से गड़बड़ी की गई। जहां पर बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कोई लहर ही नहीं था, वहां भी इन्होंने सरकार बना ली, वहां भी ये जीत गए। ये कैसे संभव हो गया? तो दोस्तों कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रियाओं पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, और सवाल उठने का कारण भी साफ है कि चुनाव आयोग सही समय पर सही डेटा उपलब्ध नहीं कराता। जैसे कि वोटिंग परसेंटेज 11 दिन लग गए। हम सभी ने लोकसभा चुनाव 2024 में देखा, जहां पर 11 दिन बाद पहले चरण के वोटिंग का परसेंटेज सामने निकल कर आया। 11 दिन के बाद, क्या 11 दिन लग गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन वोटिंग परसेंटेज जारी करने में चुनाव आयोग को इतना टाइम लग रहा है, तो सवाल तो खड़े ही होंगे। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा, भानु प्रताप सिंह ने तो बहुत बड़ा आंदोलन किया और उन्होंने ईवीएम मशीनों की सत्यता पर सवाल दागे। उन्होंने सड़क पर उतरकर ईवीएम मशीनों को मैनिपुलेट और हैक करने का दावा भी ठोक दिया कि चुनाव आयोग हमको 40 से 50 मशीनें दे दे, जिस मशीन पर चुनाव आयोग को बड़ा घमंड हो वो मशीन हमको दे दे, हम मशीन हैक करके दिखा देंगे। तो चुनाव आयोग ने मशीनें नहीं दी और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई। इससे क्या लगता है? इससे साफ झलकता है कि चुनाव आयोग सही समय पर सही सवालों का जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।